Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI PGDBA sample paper. We're at question 9. Question 9 में आपको दो कर्व्स दिए हुए हैं और उनके बीच में रीजन का एरिया पूछा हुआ है. ऑलराइट, सो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. पहले इन कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाता है और फिर आप उनको सब्ट्रैक्ट करके उनका बीच में जो एरिया है वो इंटीग्रेशन से निकाल लेते हैं. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालते हैं. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको इन दोनों को सॉल्व करना होगा. सो रिप्लेसिंग y इक्वल टू 2x इन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये अगर कर दें वी हैव 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. अब आप 4 को कैंसिल कर सकते हैं विच विल इम्प्लाई, आई एम सॉरी, ये 4x ही था राइट. सो इट विल बी 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0. सो 4 को कैंसिल करते हैं बिकॉज 4 नॉन जीरो है. x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 विच विल गिव यू x इक्वल टू 0,1. तो आपके पास दो वैल्यूज आ गए x के, 0 और 1. तो कॉरेस्पॉन्डिंगली y के वैल्यूज क्या होंगे? एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2x इक्वल टू 2. सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ये आ जाएंगे ओरिजिन 0,0 एंड 1,2. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है. अब आपको एरिया निकालने के लिए सबसे सेफेस्ट टेक्निक है मॉड्यूलस लगा देना. अगर आपको कौन सा कर्व ऊपर रहेगा कौन सा कर्व नीचे रहेगा ये आइडिया नहीं हो रहा है, मॉड्यूलस लगा दें, बेस्ट है. सो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से 1 तक साइड बाय साइड जाना है, 0 से 1. और y को x के टर्म्स में लिखना है. सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है. इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 2 रूट एक्स आएगा, मतलब 2x माइनस 2 रूट एक्स ले लेते हैं dx. यहाँ से जो वैल्यू आएगा उसी का आप मॉड्यूलस लेके फाइनल आंसर कर सकते हैं. सो फाइनल आंसर के लिए यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2x dx एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये बेसिकली एक्स स्क्वायर हो जाएगा राइट, एक्स स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करके? दूसरा पार्ट रूट ओवर एक्स को इंटीग्रेट करके एक्स टू द पावर हाफ प्लस हाफ. तो ये 4/3 टू द पावर इंटू एक्स टू द पावर 3/2 राइट, बिकॉज ये 2 भी है साथ में. सो ये बेसिकली बनता है 2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 राइट, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1. सो इसको इवेलुएट करना है 0 और 1 के बीच में. तो पहले ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये 3/2 हो जाएगा तो ये 2/3 मल्टीप्लाई होकर 4/3 एक्स टू द पावर 3/2. और इसको इवेलुएट करना है 0 और 1 के बीच में. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 4/3 माइनस 0 माइनस 0. तो लकीली हमारे पास ये पॉजिटिव ही आ रहा है, मॉड्यूलस का कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे. बट अगर आप श्योर नहीं है कि कौन सा कर्व ऊपर होगा कौन सा कर्व नीचे होगा तो आप मॉड्यूलस डाल सकते हैं एंड दैट विल टेक केयर ऑफ इट. बिकॉज अगर एक कर्व ऊपर और एक कर्व नीचे हो गया देन यू विल गेट अ नेगेटिव साइन इन एरिया. एरिया तो नेगेटिव नहीं आ सकता है, एरिया नेगेटिव आता है बिकॉज आपका डायरेक्शन उल्टा है रादर देन कि आपका मैग्नीट्यूड उल्टा है. राइट, सो अगर आपका डायरेक्शन उल्टा आ रहा है मॉड्यूलस विल फिक्स इट. सो दिस इज 1 माइनस 4/3 विच मीन्स माइनस ऑफ 1/3 विच मीन्स 1/3 राइट. काम आ गया मॉड्यूलस. यहाँ पे आप यूनिट ज़रूर डाल दें अगर आप इसको लिख रहे हैं. अगर आप एमसीक्यू में इसको सॉल्व कर रहे हैं देन नो वरीज, बट अगर आप इसको ब्रॉड क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं देन स्क्वायर यूनिट्स लिख दें, इट विल बी डन. सो 1/3 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, सो ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था. ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स में भी सॉल्व किए. सो दिस इज़ ऑफ क्लास 11 एंड 12 बोर्ड एग्जाम स्टैंडर्ड. तो अगर आपने क्लास 11 एंड 12 वाला पोर्शन अच्छे से रिवाइज किया आपको ये आ जाना चाहिए. स्ट्रेट कट प्रॉब्लम था और स्ट्रेट कट सोल्यूशन भी था, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन भी नहीं थे. सो ओवरऑल एन ईजी क्वेश्चन. अगर आपको क्लास 11-12 का स्टडी मटेरियल रिवाइज करने में थोड़ा सा हेल्प चाहिए या फिर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार एग्जाम से पहले रीहैश कर लेना है, हमारे बैनर पे जो नंबर्स दिए हुए हैं वहाँ पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा. विल गेट इन टच एंड हेल्प यू विथ वट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव. आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट सेशन फीडबैक कुछ भी देना है तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एग्ज़ाम के डिटेल्स
और हमारे इंस्टीट्यूट के डिटेल्स भी दिए होंगे, तो आप वहाँ से भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी ऑफ योर मैथमेटिकल नीड्स. वी आर हियर टू हेल्प. एंड विद दैट बीइंग सेड, I'll end this video here. Thank you all for joining. We'll meet again while solving question 10. Bye. Take care.